मध्य प्रदेश की चुनावी बेला में हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है। अगर किसी को पार्टी से टिकट मिल गया तो ठीक, वरना निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है, चुनाव तो हर हाल में ही लड़ना है। लेकिन जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी अपने अतरंगी अंदाज में नामांकन दाखिल कर रहे हैं, वो अपने आप में ही एक अनोखा है। क्योंकि अब तक आपने कई नेताओं को बड़े बड़े काफिले और समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करते देखा होगा, लेकिन ये तस्वीरें निवाड़ी की हैं। मध्य प्रदेश कुक्कुट विकास निगम के उपाध्यक्ष नंदराम कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देकर निवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय फॉर्म भर दिया है। फॉर्म भरने के दौरान उन्होंने किसान की भूमिका को निभाते हुए बैलगाड़ी को अपनी सवारी बनाया। नंदराम कुशवाहा ने राज्य मंत्री की सारी सुख सुविधाएं छोड़कर बैलगाड़ी पर बैठकर सैकड़ों समर्थकों के साथ पूरे नगर में रैली निकाली और उसके बाद नामांकन फॉर्म जमा किया। बैलगाड़ी तो किसान की पहचान है। मैं किसान का बेटा हूँ, घर पे खेती होती है और उससे गुजारा चलता है। तो आपने जो कहा राज्य मंत्री की सुविधाएं ले रहे थे, तो ये सुविधाएं तो मुझे एक साल पूरा नहीं हुआ तभी मिली। इसके पहले भी मैं चलता था, इसके पहले भी मैंने चुनाव लड़े हैं। तो वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। वो तो किसान की पहचान बैलगाड़ी है, इसलिए बैलगाड़ी से आया। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच में? जनता के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं, कोई एक मुद्दा नहीं है। करीब 1 घंटा भी लगेगा जी। कि जो लोग मुख्य मुद्दा कौन सा है वो बताओ। प्रमुख मुद्दा ये है कि जो आम आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी एक काम के लिए सालों चक्कर लगाता सरकारी ऑफिसों का, तो उसमें अपन को बेहतर करने की ज़रूरत है कि वो टाइम लिमिट में वो सही काम हो जाए, भ्रष्टाचारी ना हो, कहीं राशन की चोरी ना हो, कहीं बालू की चोरी ना हो, कहीं खनिज की चोरी ना हो। ये सब चीज़ें हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण नहीं करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिसे टिकट दिया है वो पैनल में चौथे नंबर पर था, लेकिन रुपए और संबंधों के आधार पर टिकट दिया गया है। भाई साहब, आपको मैदान में आना है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्वे के आधार पर टिकट देगी। तो उनने सर्वे भी किया, सर्वे भी नंबर बन गया। अपन ने जब कार्यक्रम किया व्यक्तिगत, उसमें हजारों की संख्या में लोग आए, लेकिन जब टिकट का मौका आया तो सर्वे को साइड में रख के पता नहीं कौन से संबंध और कौन सी व्यवस्था के कारण टिकट उस आदमी को दिया जो चौथे नंबर पे आ रही थी। और पूरी सागर संभाग की 26 विधानसभा सीटें हैं और विदिशा संभाग में किसी भी एक कुशवाहा को टिकट नहीं दिया गया जो पेड़ा वर्ग से आता है। आप ये कहना चाह रहे हैं तो इसीलिए मैंने निर्णय लिया इन सबकी आवाज़ बनकर SC, ST, OBC और जनरल के लोग भी जो भाजपा कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस वालों ने तो भाजपा वाले को टिकट दे दिया। यही गलती की है। निर्दलीय नेताओं का ये अनोखा अंदाज नामांकन भरने में पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले बुरहानपुर में भी एक ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। ये प्रत्याशी अपना नामांकन भरने के लिए गधे पर बैठकर रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पर पहुंचे थे। हिंदू संगठन के पदाधिकारी और निर्दलीय उम्मीदवार ठाकुर प्रियांक सिंह ने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों का विरोध करने के लिए ये तरीका अपनाया है। उनका कहना है कि आज के दौर में सभी राजनीतिक दल परिवारवाद का शिकार हो गए हैं और जनता को गधा बना रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने का फैसला लिया है।